Good evening, sir. गुड इवनिंग हरप्रीत. ओके, चलो बेटा, पहले हम पिछला जो लास्ट क्लास का है ना, विल रिवाइज slightly on that. So we were discussing about the grouping. So in how many ways 15 students can be divided into three groups of 5 students each. अगर हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है 5 स्टूडेंट्स ईच, तो सबसे पहले आप इन 15 में से 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे. इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट देम? 15 में से 5 स्टूडेंट्स. हाँ जी, 15C 15C5 है ना. फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप 5 सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 10C5. रिमेनिंग 5 में से यू विल सिलेक्ट 5 स्टूडेंट, 5C5, राइट. सो योर आंसर इज 15 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इनटू 1 है ना. दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. सो दिस इज 15 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है ना. बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर. ये फाइनल आंसर नहीं है. फाइनल आंसर कितना होगा हमारा? डिनोमिनेटर में into 3 factorial है ना, because all these groups they have got exactly same name. No name means they have got same name, that's one part, and all of them have got same size also, right. So into 3 factorial. ठीक है. so ये बहुत क्रिटिकल है ना, ये 3 factorial का आपको ध्यान रखना है, you don't miss that. तो लास्ट क्लास में हमने आईआईटी वाला क्वेश्चन भी किया था इसमें, तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट इट वाज देयर, राइट. एवरीवन एग्रीड ऑन दिस? तो इसी में जो है ग्रुपिंग में कुछ वेरिएंस भी हो सकती है ना, वेरिएशंस भी हो सकती हैं. लेट्स सी दोस वेरिएशंस. ओके, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स इन 4 ग्रुप्स विद 13 कार्ड्स इन ईच ग्रुप. तो ग्रुप में जो साइज है वो बिल्कुल सेम है, 13 कार्ड्स इन ईच ग्रुप, राइट. ग्रुप का कोई नाम भी नहीं दिया हमने. ऐसा नहीं है कि वी आर सेइंग डिस्ट्रीब्यूट दिस 52 कार्ड्स अमंग 4 पीपल. अगर 4 लोग हो जाते तो फिर उसका बेसिकली एक आइडेंटिटी हो जाती कि ए के पास है वो कार्ड्स या बी के पास है. नाउ दिस 4 कार्ड्स आर आइडेंटिकल बेसिकली ना, 4 ग्रुप्स आर आइडेंटिकल. ठीक है. तो यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या गई है, अगर सिर्फ यहाँ तक अगर हमें बोला जाता है ना, तो हमारा आंसर होता 15 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. ये हमारा आंसर होता. यहाँ पर वेरिएशन क्या है, छोटी सी वेरिएशन है. ईच ग्रुप शुड हैव एग्जैक्टली 1 एस. हर एक के पास एक एस होना जरूरी है. ठीक है. सो दैट्स माय कंडीशन. हाँ जी. सो हम मिलीजुली सरकार सर, बनाएंगे. हाँ जी, बोलो विराज. सर इस केस में हमने 1/4 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि कार्ड्स तो सारे डिफरेंट हैं. नहीं नहीं नहीं, कार्ड्स तो डिफरेंट है, ठीक है चलो, है ना. आपने जो है यहाँ पर सारे के सारे लेट्स से क्लब्स यहाँ पर दिए है ना. यहाँ पर 13 हार्ट्स कर दिए आपने, यहाँ पर 13 डायमंड कर दिए, और यहाँ पर 13 स्पेड कर दिया आपने. एग्रीड. आपने एक बार तो ये ग्रुप बनाया जहां पर पहले जो है क्लब्स ले लिए, फिर हार्ट, फिर डायमंड, फिर स्पेड, है ना. थिंक ऑन इट. आपने टेबल पे रखा क्लब, हार्ट, डायमंड, स्पेड. मैंने कहा आपने डिवाइड कर लिया, आप कह रहे हैं हाँ जी सर मैंने कर लिया. तो मैं कहा अच्छा फिर से डिवाइड करो कुछ और कॉम्बिनेशन में. आपने यहाँ पर हार्ट्स रख दिए, यहाँ पर क्लब, यहाँ पर स्पेड, यहाँ पर डायमंड. ये कॉम्बिनेशन सेम है या डिफरेंट है बेटा? सेम है ना. फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, when I am asking you to divide in 4 groups, so from my side either this grouping or this grouping is exactly same. आपने कोई भी नया grouping, नया combination नहीं बनाया है. ओके सर. Okay. So now here it's saying that such that each group should have exactly 1 ace. So anyone कैसे proceed करेंगे उसमें हम? हाँ जी प्लीज स्पीक आउट. कंडीशन हमारी क्या है बेटा, हर ग्रुप में एक एस होना जरूरी है. तो स्टार्ट कहां से करें हम फिर? भाई जो 4 ग्रुप है उन चारों ग्रुप में रोना क्या है कि चारों ग्रुप में एक एस जो है वो जरूर हो. सर तो हम 52 कार्ड्स के 4 एसेस अलग करेंगे, अलग से निकालेंगे और फिर 12 12 का ग्रुप बना लेंगे.
और फिर डायरेक्ट इम्प्रेसिव, में 1 डाल देंगे। वेरी गुड निष्ठा, है ना। व्हाट निष्ठा इज सेइंग इज सर ऐसा करते हैं 42 कार्ड्स अलग रख लेते हैं, है ना, और ये 4 एसेस ही अलग रख लेते हैं, इनको बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। रोना तो इन्हीं को लेके है ना, बाकी इन 42 पे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वैभव ने भी सही आंसर दिया है। इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी बेटा, 48 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4 इनटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 ग्रुप बने हुए हैं, G1, G2, G3, G4। इन चारों ग्रुप में 4 एस हैं, वो मैं कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, 4 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है। सो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। माय आंसर विल बी 48 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4। हाँ जी सारांश, क्लियर है बेटा? हाँ जी निष्ठा। सर ये ऊपर आपने मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल किया है, वो क्यों? ओके, अगर मैं इसको ना करूं, ठीक है, अब मेरे पास ये जो केस है बेटा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर मैंने सिर्फ 48 कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 ग्रुप्स में, ठीक है। अब आपने वो जो 4 ग्रुप बनाए हैं, Yes, वो sir. ये हैं 4 ग्रुप आपके, है ना, ये 4 ग्रुप हैं। अब मेरे को एसिस भी देने हैं इन 4 ग्रुप में, ठीक है। तो एसिस जो है, अगर मैं यहाँ ये- पर A1 दे रहा हूँ, A2, Yes, sir. चारों ग्रुप में एक एक मिलना चाहिए, है ना, और आई कैन गिव A3 हियर एंड A2 हियर, यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो जो 4 एसीज है वो 4 फैक्टोरियल वेज में आई कैन डिस्ट्रीब्यूट sir. दिस 4 ग्रुप्स, ठीक है। तो इसीलिए फिर यहाँ पर इनटू 4 फैक्टोरियल आया था हमारा। समझ में आया सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। ओके बिलीव मी, मतलब पीएनसी जो है ना, इट इज रिलेटिवली मतलब दिमाग फोड़ू चैप्टर है थोड़ा सा, है ना। तो अभी हम जो 1 महीना करेंगे, सो आफ्टर 1 मंथ आई विल हैव maybe 1 or 2 revision classes on PNC, ठीक है। फिर then after maybe 4 months or 5 months I will have again a revision class on PNC, and that's how you know you have to study PNC. There is no other way, मतलब other than you know you revise it at an interval of time so that the things will click in your mind, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम एक बार फिर वापस रिवाइज करेंगे तो फिर चीजें आपको और इजी लगेंगी, ठीक है। अभी जो है ग्रास्पिंग में भी ओनली 50% विल बी देयर, ठीक है। समझ में सब आता जाएगा, बट यू विल फील एज इफ यू नो थिंग्स आर गेटिंग वॉश्ड आउट। सो आप प्लीज है ना वीडियोस, पुरानी वीडियोस जो है वो वापस देखें, है ना, गो थ्रू देम बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ओके चलो जी, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 4 टीम्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स में से मुझे 4 टीम बनानी है 5 स्टूडेंट्स ईच की। Okay, I've got answer from Nishtha Siddhant. Exactly same answer they have, but आप दोनों का गलत है। परिचय it's wrong. Vaibhav, it's correct. Very good, impressive Vaibhav. And Saransh is asking, sir, where will 5 students go? बेटा जो 5 स्टूडेंट बच गए हैं, टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, वो वापस अपने घर जाएंगे। Okay, Siddhant still not correct, and Aryan Verma, very good, correct answer. ठीक है, चलो जी, everyone just pay attention here. Let me call सारांश। सारांश कितने ग्रुप बनाने हैं बेटा हमें? सर 4 टीम। 4 टीम नहीं, मेरे को मैंने पूछा कितने ग्रुप्स बनाने हैं। ओके सर, गॉट इट नाउ। कितने ग्रुप्स बनाने हैं बताओ? सर 5 बन जाएंगे, एक 4 वाला और 1 तो ऐसे ही बच जाएगा। वेरी गुड। 25 के हमें बेटा 4 ग्रुप थोड़ा ना बनाने हैं, कई सारे स्टूडेंट ने 5 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 4 लिखा है। 25 स्टूडेंट्स के मुझे 5 ग्रुप बनाने हैं, 5 के 5 ग्रुप, जिसमें से ये 5 ये तो सिलेक्ट हो गए और ये वाला 5 ये सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। अगर इनका देखेंगे साइज सेम है, वेरी गुड, बट यहां पर जो है
These all are identical क्योंकि इनकी टीम का नाम है सिलेक्टेड, एंड दिस इज नॉट आइडेंटिकल, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट सिलेक्टेड. यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Okay, just 1 minute बेटा. Okay, so इसमें बेटा हमारी ग्रुपिंग कैसे होगी? 25 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. ठीक है, ये क्योंकि हमारा जो साइज है वो 555 का है, तो ये हमारा आंसर हो गया. बट यहाँ पर उसके बाद देखेंगे कौन से ग्रुप सेम है. तो दिस 4 आर सेम साइज सेम नेम. ठीक है, so my answer will be into 4 factorial, है ना. This is my answer. ठीक है. Other way in which Vaibhav and Aryan has done, they are saying sir 25 में से पहले उन 20 को सिलेक्ट करते हैं जो हमारी टीम में इंक्लूड होंगे. ठीक है, 25C20 we are selected those 20 which will be included in our team. फिर उन 20 को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं 4 ग्रुप्स में, है ना. उन 20 को हमने 4 ग्रुप्स में ब्रेक डाउन कर लिया बिकॉज ऑल आर आइडेंटिकल, सो देयरफॉर दिस इज माय आंसर. बोथ आर एग्जैक्टली सेम, है ना, नो डिफरेंस. जस्ट चेक आउट बोथ द वेज आर क्लियर और नॉट. ठीक है, एनी डाउट एनीवन? No, sir. Okay, let's move ahead. There are 3 books of maths, 4 of science, 5 of English. All different. How many different collections can be made such that each collection consists of, ठीक है, 1 book of each subject. तो मुझे इनमें से जो है मैंने आपको बोला कि बेटा कुछ बुक आप सिलेक्ट कर लो. ठीक है, 3 डिफरेंट बुक्स है मैथ्स की, 4 साइंस की हैं और 5 इंग्लिश की हैं. तो मैंने आपको बोला 3 बुक सिलेक्ट करो और आपको कम से कम 1 मैथ्स 1 साइंस और 1 इंग्लिश तो लेनी ही है आपको. ठीक है, तो आप कितने वेज में आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया. ओके, मेरे पास बेटा 3 मैथ्स की बुक्स हैं, ठीक है, एंड 4 साइंस बुक्स हैं and 5 English books. Now I am asking you select few books from these given books, है ना. कितनी बुक्स है? 12 बुक्स है. इन 12 में से आप कुछ बुक्स सेलेक्ट करें such that at least 1 maths 1 science and 1 English book is always selected. कम से कम एक बुक जो है वो हर सब्जेक्ट की जरूर सिलेक्ट करनी है आपको. ओके सर. ओके, आप कुछ बुक सिलेक्ट कर रहे हैं और कम से कम आपको एक बुक सिलेक्ट करनी है. हाँ जी, स्पीक आउट प्लीज. सर तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस ले लेंगे और जिसमें एक भी बुक सिलेक्ट नहीं हो रही उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे. हाँ जी, वेरी गुड, इम्प्रेसिव. तो टोटल ऑप्शंस कौन सी हैं बेटा आपकी? सो व्हाट निष्ठा इज सेइंग इज सर द आंसर विल बी टोटल पॉसिबल वेज -1. वेरी गुड. एटलीस्ट देखकर उसने कहा कि सर एटलीस्ट में तो हम टोटल -1 भी कर सकते हैं. हाँ जी, टोटल वेज विल बी. वेरी गुड वैभव. तो वैभव कह रहे हैं सर 12 बुक्स हैं, पहली बुक उठाई और तेरी तो या तो सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, है ना. 2 ही ऑप्शन थे उसके पास. दूसरी बुक उठाई, सिलेक्ट होगी या नहीं होगी. थर्ड बुक सिलेक्ट होगी या नहीं होगी, है ना. सो टोटल वेज वर 2 raised to power 12. Each book was having 2 options, either selected or not selected. उनमें से हमने 1 माइनस कर दिया है. ठीक है, और यहां पर हमने इफ यू कैन रिकॉल वी हैव टेकन 1 केस जहां पर मतलब अगर हमें एटलीस्ट 1 बुक सिलेक्ट करनी है तो जिसका मतलब है वी आर सिलेक्टेड 1 बुक्स 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स अप टू 12 बुक्स. ये सारे केस काउंट कर लेंगे हम. ठीक है, 1 बुक सिलेक्ट होगी उसका कितना हुआ हमारा आंसर? 12 में से 1 बुक सिलेक्ट की है. 2 बुक सिलेक्ट की तो बेटा 12C2, 3 की तो 12C3 प्लस अप टू 12C12. ठीक है, इफ यू कैन रिकॉल वी हैव डन दिस, है ना. अगर यहाँ पर 12C0 भी होता तो ये हमारा आंसर जो है वो 2 raised to power 12 के बराबर होता है ना. वी हैव डन दैट
NC0 plus NC1 plus up to NC12, that is 2 raised to power n. कुछ याद आया हमने किया था? सर लास्ट वाला यस एनसी सर। है ना, ये मैं क्वेश्चन स्पेशली इसलिए लिया है जस्ट टू मेक यू अवेयर कि पढ़ाई जो है ना वो सब मतलब विद इन अ मंथ वो बेकार हो जाती है, जीरो हो जाती है एक्चुअली, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो, है ना। और आपने अगर साथ साथ में रिवीजन कर लिया तो थिंग्स जो है वो रैम से जो है वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज है ना, एवरीथिंग यू शुड रिवाइज यू नो विद इन अ फोर्टनाइट, वीक और फोर्टनाइट, एंड देन विद इन 3 months, so that it goes into permanent memory. हाँ जी, someone was saying some doubt? सर इस फॉर्मूला में लास्ट वाला एनसीएन होगा। हाँ जी, NCN, ठीक है। So my answer is 12 raised 2 raised to power 12 minus 1. Okay. Third question. At least one book of each subject is selected. आपको यहां से कुछ बुक सिलेक्ट करनी है और कम से कम, ठीक है, 1 book of each subject is to be selected. अच्छा, ये वाला तो यही सर क्वेश्चन बन गया। नहीं सर, डिफरेंट हुआ ना, इसमें 0 का भी ऑप्शन ले सकते हैं। नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन जो था ना, 1 book of each subject is selected, और यस एटलीस्ट सर। 1 book of each subject is selected इज सेम थिंग, यस सर। है ना, 1 and 3, ठीक है। अगर इसको मैं इसी वे में करूं बेटा, तो मेरे पास जो आपका मैथ्स की बुक है, ठीक है, मैथ्स की बुक सिलेक्ट करने के कितने वेज थे मेरे पास बेटा? सर 3 वेज हैं। आर यू श्योर? मेरे पास वेज है, M1 सिलेक्ट किया, M2 को किया, M3 को किया, या M1 M2 को किया, या M1 3 factorial. है 3 फैक्टोरियल बेस। 3 फैक्टोरियल। आर यू श्योर? या M1 M2 M3 को किया? सर हाँ जी, 3C1 बताओ। सर 3C1 into 3 factorial। 3C1 into 3 फैक्टोरियल। आर यू श्योर? मेरे पास 3 मैथ्स की बुक है, ठीक है, मुझे उनमें से कुछ सिलेक्ट करनी है। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट? थिंक ऑन इट। मेरे पास 12 बुक्स है, मुझे उनमें से कुछ बुक सिलेक्ट करनी है। इन हाउ मेनी वेज आई कैन डू? 2 raised to power 3. 2 raised to power 3, ठीक है। आप 3 फैक्टोरियल तो इतनी फटाक से बोल देते हो बेटा। 3 फैक्टोरियल तो परम्यूटेशन में यूज करते हैं हम, है ना, 3 चीजों को अरेंज करना है। अब यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो प्लीज जो लास्ट क्लास हमने की थी ग्रुपिंग से रिलेटेड, है ना, आपको वो प्लीज रिवाइज करनी है, ठीक है, कि जहां पर आपके पास एलिमेंट सेम है डिफरेंट है, ग्रुप साइज सेम है डिफरेंट है, ठीक है, वो सिलेक्शंस किस वे में होगा। यू आर फॉलोइंग दिस पार्ट? अगर Yes, मेरे sir. पास 5 डिफरेंट पेन है बेटा, आई हैव टू सिलेक्ट 3 पेन, तो माय आंसर इज 5C3, एंड आई हैव टू सिलेक्ट few pen, then my answer will be what? 2 raised to power 5। 2 raised to power 5. Follow this? Yes sir। So at least 1 book of each subject is selected, ठीक है। मैथ्स का सिलेक्ट करने के मेरे पास जो ऑप्शन थे वो 2 raised to power 3 थी, बट at least 1 has to be selected, तो मैथ्स से रिलेटेड ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। साइंस के ऑप्शंस क्या होंगे बेटा? 2 to the power 4 minus और इंग्लिश के 2 raised to power 5 minus 1, ठीक है। दिस इज माय आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कट कर सकते हैं, दिस इज नॉट पार्ट। Okay, so after today's class, है ना, please check all the videos again, and next class हमारी factors की है। then Sunday को जो class होगी उसमें हम NPR and NCR के questions करेंगे, numerical questions हैं वो, ठीक है। then by Sunday chapter will be more or less complete with 1 or 2 small topics will be left, and then miscellaneous questions, one class will be there. Okay, ये अगेन रिवीजन क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट
5 letters in 10 letters in 10 envelope such that exactly 5 letters are in correct envelope. हाँ जी, speak out please. 10C5 into D arrangement of 5. Impressive, very good. अभिराज कह रहा है कि सर 10 letters हैं, 10 envelopes हैं, exactly 5 have to go in correct envelope. तो जो 5 correct envelope में जाएंगे पहले उनको select करेंगे, that is 10C5. ये 5 correct envelope में चले गए हैं ना, 5 letters 5 correct envelopes. Now you have got 5 letters and 5 envelopes, right? ये कितने वे में wrongly जा सकते हैं, that is D arrangement, है ना, that will be into D arrangement of 5. ठीक है. Now you have to make sure कि आपको जो है D arrangement of 5 की वैल्यू याद हो. फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करेंगे. Let's see how many can recall how much is D arrangement of 5. अभिराज इट्स रॉन्ग. हाँ जी, निष्ठा करेक्ट, अभिराज करेक्ट नाउ, सारांश करेक्ट. सो 3 आंसर्स ओनली है ना. रिमेनिंग प्लीज है ना, यू विल हैव टू वर्क. ऐसे काम नहीं चलेगा अदरवाइज. अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी काम नहीं चलेगा. आई टोल्ड यू डी अरेंजमेंट ऑफ 6 तक वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद दिस सर्कुलर परम्यूटेशन. ठीक है बेटा, लीनियर परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट, ठीक है. लीनियर परम्यूटेशन में आपके पास अगर n सीट्स हैं एंड n पीपल हैं, ठीक है, सो योर आंसर इज n फैक्टोरियल. ठीक है, जो n सीट्स हैं, मान लो ये 4 सीट्स 5 सीट्स हैं बेटा, है ना. इफ अ पर्सन, फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग, ठीक है, एंड ही सिटिंग डाउन ऑन सम सीट, वो इस सीट पर बैठ गया है. अब वो अपने फ्रेंड को अगर बता रहा है कहां पर बैठा हुआ है, तो ही विल से मैं लेफ्ट से सेकंड सीट पर बैठा हुआ हूं, है ना. ही कैन, हिज सीट इज वेरी स्पेसिफिक, ही कैन टेल कि कहां पर वो बैठा हुआ है ना. सो ही वाज बेसिकली हैविंग 5 ऑप्शंस वेयर टू सिट. बट इन केस ऑफ सर्कुलर, जो फर्स्ट पर्सन है, व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज गोइंग एंड सिटिंग डाउन, ठीक है, अगर वो फर्स्ट पर्सन यहां पर बैठा है बेटा, तो ही कैन नॉट कॉल हिज फ्रेंड एंड से वेयर एग्जैक्टली ही इज सिटिंग, है ना. वो बता नहीं सकता वो कहां पर बैठा हुआ है, ठीक है. But the second person who is going there, he can now take reference of the first person and say, I am sitting second seat on the left of A. ठीक है. सो लीनियर में जहां पर आपके पास n फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट होती है, इन केस ऑफ सर्कुलर द फर्स्ट पर्सन ऑप्शंस आर बिकमिंग इनवैलिड एंड यू आर हैविंग n-1 फैक्टोरियल वेज ऑफ सिटिंग डाउन. ठीक है. जो लीनियर में आपका बेटा ABC and CAB and BCA, this will be counted separately in linear. In circular, this is ABC, this again is ABC, and this again is ABC. This will be counted as same. ठीक है. So linear में आपके पास n factorial ways है, while in circular you have n-1 factorial ways. ठीक है. फर्स्ट पर्सन की सीटिंग वो काउंट नहीं होगी. सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है. आर यू रेडी फॉर टेकिंग क्वेश्चंस ऑन दिस? Yes, sir. ओके, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. ठीक है. ओके, लेट्स सी. आई एम गोइंग टू आस्क 5 or 6 क्वेश्चंस हियर, एंड इफ द फुल बैच कैन सॉल्व दिस, देन द बैच इज विनर. ठीक है. कुछ इजी से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल टेक इट टू हायर लेवल्स. 6 people around a round table such that 2 particular people are never sitting together. 6 लोगों को बैठना है such that 2 people are never sitting together. ठीक है. निष्ठा, यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा? फेवरेबल केसेस आर टोटल minus when they are sitting together. वेरी गुड, माइनस सिटिंग टुगेदर. और टोटल क्या होगा यहाँ पर? Sir, 6 factorial minus 1. ना 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 ना, 6 फैक्टोरियल 5 माइनस 1. factorial. हाँ जी 5 factorial. 5 फैक्टोरियल. दिस इज 6 minus 1 फैक्टोरियल बेटा, है ना. n-1 फैक्टोरियल. तो टोटल इज 5 फैक्टोरियल. ठीक है. sir. एंड Yes, व्हेन sir. A and B आर सिटिंग टुगेदर, अगर साथ में है तो इनको हम क्या करेंगे आपस में?
सर बांध देंगे। बांध दिया काउंट कर देंगे उनको तो सर उनका 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 factorial, but this answer is wrong. Anyone why? into 2 सर Into BA 2 भी हो because सकता है। A and B they can permute with each other. ठीक है, क्योंकि ये एक सर्कुलर टेबल के अराउंड है तो इसीलिए हमारा जो 1% है दैट इज नॉट अवेलेबल, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 5 फैक्टोरियल इन विच दिस 6 पीपल कैन सिट अराउंड। ठीक है, we are subtracting unfavorable cases, that is 2 particular person when they are sitting together, that's unfavorable. तो जो साथ में बैठ रहे थे A and B उनको हमने बांध दिया आपस में, तो now we have got only 5 entities are left, that is this is one box C D E and F. Around a round table they can sit in 4 factorial ways with permutation of A and B, so these many are unfavorable cases. हाँ जी, वेरी गुड। सारांश आपने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 couples to sit around a table such that no 2 husbands or husband are sitting together. ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सो अब 10 लोग बैठ रहे हैं और कोई भी 2 हस्बैंड हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए, तो 5 husband 5 wife such that no 2 husband are together. Okay, let's see here बेटा। No 2 husbands are sitting together। अगर आप इसको बेटा एक्चुअली अगर आप इसको कोड करें, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर वाइफ्स को बिठा दिया है ना, वाइफ्स 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 एंड वाइफ्स, नो 2 husbands should sit together। सो अगर यहाँ पर बेटा एक हस्बैंड आ गया है तो दूसरे को यहाँ पर आना होगा, तीसरा यहाँ पर, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका मतलब क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ दे आर सिटिंग बेसिकली ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं वो। एग्रीड। तो सबसे पहले आपने किसको बिठाया, वाइफ को बिठाया। वाइफ को कितने वेज में बिठाएंगे बेटा आप, 4 फैक्टोरियल। वाइफ टू सिट इन 4 फैक्टोरियल वेज। वाइफ बैठ गई हैं सारी, वेरी गुड। उसके बाद अब हस्बैंड को बिठा रहे हैं, तो हस्बैंड कितने वेज में बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल। हस्बैंड विल सिट इन 5 फैक्टोरियल वेज एंड टोटल विल बी हाउ मच, 4 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। राइट। मैं दूसरे वे से कर रहा था हाँ जी, आपका वे में मैं मिस्टेक बता देता हूँ क्या है, आप बताओ कैसे किया आपने। कि फेवरेबल है टोटल माइनस हस्बैंड सिटिंग टुगेदर। हस्बैंड टुगेदर, ओके। सर हस्बैंड टुगेदर में पहले हम 5 में से 2 हस्बैंड को सिलेक्ट कर लेंगे 5C2 वेज में, अच्छा जी, और फिर इनटू 3 फैक्टोरियल उनको परम्यूट करेंगे। उनको कहाँ परम्यूट कर रहे हो, किस में कर रहे हो परम्यूट, फिर सीट्स पे। उनके पास, मैं समझा नहीं, 5 में से आपने 2 हस्बैंड को सिलेक्ट किया और उनको 3 सीट पर परम्यूट करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो मतलब। तो उनको मतलब 2 हस्बैंड्स को क्लब किया है। 2 हस्बैंड्स को आपने क्लब कर दिया H1 और H2 को, अच्छा। सर अब फिर 3H बचे। H3 H4 H5 बच गया। यस सर तो हाँ, अब 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं परम्यूट। कहाँ परम्यूट कर रहे हो, यहाँ तो 10 सीट है बेटा, कौन सी सीट्स पे परम्यूट कर रहे हो आप, 10 सीट है यहाँ पे तो। ओके सर। है ना। यस सर समझ आ गया। ओके। 5 couples to sit around a table such that husband and wife are always sitting together। तो 5 couples जो हैं उसमें husband और wife है ना, each couple should sit together, so in how many ways they can sit। Vaibhav, it's a wrong answer। हाँ जी, it's correct now, very good। Okay, Vaibhav is correct। अभिराज, निष्ठा, सारांश, it's wrong है ना। सबसे पहले हम निष्ठा से पूछ रहे थे, निष्ठा आपने कैसे किया बेटा।
सर मैंने हर हस्बैंड वाइफ का ग्रुप बना दिया। हस्बैंड वाइफ के ग्रुप बना दिए तो आपके पास 5 ग्रुप हो गए। यस सर, और फिर 5 उनको ग्रुप 5 को मुझे फैक्टोरियल, आपने 4 फैक्टोरियल वेज में उनको बिठा दिया। वेरी गुड। सो व्हाट निष्ठा हैज डन इज शी हैज मेड 5 ग्रुप्स। ठीक है, अब वो जो 5 ग्रुप्स हैं उसको हम कितने वेज में बिठा सकते हैं? तो निष्ठा इज सेइंग उनको हम 4 फैक्टोरियल वेज में वी कैन मेक देम सिट अराउंड, है ना। सो दिस इज योर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5। ग्रुप 1 में आपके कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस निष्ठा, अगर वाइफ जो है वो यहाँ पर बैठ जाए और हस्बैंड यहाँ पर बैठ जाए, तो वो कॉम्बिनेशन तो आपने चेक ही नहीं किया बेटा, यस सर, तो है ना। उसको भी विद इन द चेंज। ग्रुप हस्बैंड एंड वाइफ कुड परम्यूट। तो फिर से बताओ निष्ठा, आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 2। इंटू 2। ये ग्रुप का तो ध्यान दे दिया, ये वाला ग्रुप नाराज हो गया आपसे। इंटू 2 रेज टू द पावर 5 होगा फिर। इंटू 2 रेज टू पावर 5। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। ठीक है एवरीवन, इट्स क्लियर। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू पावर 5। ठीक है सारांश? Yes, sir. Okay. Anytime, you know, whosoever answer, ठीक है, is wrong, but you want to make out कि आपके आंसर में कहां पर गलती है, why that answer is wrong. ठीक है, just let me know and I'll explain it. Okay, let's move ahead on this. Person invites a group of 10 friends at dinner. They sit 5 on each round table. So person invites 9 friends basically, है ना, 9 friends at dinner. ठीक है, so that person is a host plus those 9 friends. They sit 5 on one round table and 5 on another round table. So in how many ways they can sit? So you have got total 10 people are there. So you have got 2 tables are there. So these 10 peoples, they have to divide into groups of 5 and then sit around the table. In how many ways they can do that? Hanji, Nishta, very good, correct answer. Vaibhav, it is wrong. Siddhant, you have missed the second table. Rihanna, it's not correct. Siddhant, still not correct. Abhiraj, not correct. Saransh, not correct. Wait. Saransh, Hanji, you did same mistake जो वैभव ने की है. And Aryan Verma is totally wrong. उसने राउंड टेबल को कंसिडर ही नहीं किया आर्यन ने. वैभव थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दो बेटा आंसर. हाँ जी, अब करेक्ट है आपका आंसर वैभव. ओके, लेट्स सी हियर बेटा प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, है ना. सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वो यहीं पर हो रही है. यहाँ पर बेटा आपके पास 10 पीपल हैं, उनको आप 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं 5 and 5. तो वो जो 2 ग्रुप्स में डिवीजन है वो 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. आर दीज ग्रुप्स आइडेंटिकल? क्या ये ग्रुप्स आइडेंटिकल है? बताओ मुझे. ठीक है वैभव, क्या ये आइडेंटिकल है बेटा? No, sir. No, this group is meant for table A, this group is meant for table B. Even if tables are not named, they are meant for separate tables. ठीक है, so ये group identical है ही नहीं, है ना. So if the groups are not identical, तो वो by वाला 2 factorial वो यहाँ नहीं करेंगे हम. ठीक है, once you have divided 5 for this table, 5 for this table. ठीक है, आर्यन वर्मा, ये 5 इस टेबल पे कितने वे में बैठेंगे बेटा? 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल. फिर से सोचो, राउंड टेबल 5 पीपल.
हाँ जी, हाउ मेनी वेज? अरे अभी तो किया था हमने, n people around the table they can sit in n minus 1 factorial ways. हाँ जी, 4 factorial and the other table it is 4 factorial. ठीक है, this is your final answer. ठीक है, अगर आप मतलब इफ यू आर गिविंग है ना आईआईटी वगैरह का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर ऑप्शंस वहां पर ऐसे नहीं मिलेंगे ना, ऑप्शंस ए बी सी में करके मिलेंगे, डी इज नन ऑफ दीज एंड दिस विल बी लाइक 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल. ठीक है, मतलब समथिंग लाइक दैट है ना, इट विल बी देयर. तो यहाँ पर दिस इज 2/5 इंटू 9 फैक्टोरियल. ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर होगा आपका. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी मैंने भी तो यही भेजा था. अभिराज, आपने देखो स्क्वायर किस पे लगाया है, 10c5 पर भी स्क्वायर लगाया हुआ है आपने. वो गलती से पूरा ब्रैकेट पे हो गया. हाँ तो गलत हो गया ना आंसर. आई कांट मेक आउट की गलती से या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है. ओके, नेक्स्ट वन. In how many ways 6 boys and 3 girls sit around a circular table such that no girls are sitting together? तो ये क्वेश्चन इजी है, आई एम टेकिंग इट हियर. सो ये हमारी सर्कुलर टेबल है. 6 बॉयज कितने वेज में बैठेंगे बेटा? सर 5 फैक्टोरियल वेज, और सर उनके बीच में गैप्स भी बना देंगे. हाँ जी, उनके हर बीच में दो 6 गैप्स हो गए. उन यस गैप्स में कितनी आपको स्पेस चाहिए? सर 3 गर्ल्स की तो 63 पहले सिलेक्ट कर लेंगे. वेरी गुड. फिर 3 गर्ल्स को कितने वे में बिठाएंगे आप? सर 3 फैक्टोरियल वेज. 3 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है, तो सबसे पहले आपने बॉयज को बिठाया 5 फैक्टोरियल वेज में. उसके बाद उन बॉयज के बीच में जो गैप है, ठीक है, वो 6 गैप्स हैं उन बॉयज के बीच में. उन 6 में से आप 3 गैप्स, वो वाले गैप्स चूज करेंगे जहां पर 3 गर्ल्स जो हैं वो सिट डाउन होंगी. सो दोस 3 गैप्स आउट ऑफ 6 यू आर चूजिंग इन 63 वेज. ठीक है, वंस यू आर फाइनलाइज द सीट, 6 में से वो 3 सीट आपने फाइनलाइज कर ली जहां पर गर्ल्स बैठेंगी, तो वहां पर जो है गर्ल्स जो है दे कैन permute themselves and sit in 3 factorial ways. So my answer is 5 factorial into 6c3 into 3 factorial. यस सर. Okay, easy था क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, इसको रहने देते हैं. ओके, रीड द क्वेश्चन एंड विल सॉल्व इट. ओके, वैभव ने बहुत कॉमन मिस्टेक की है जो सबसे एक्सपेक्टेड होती है इस क्वेश्चन में. सर क्वेश्चन में हाँ जी, अभिराज फिर से बोलो. क्वेश्चन में जनरल है हस्बैंड एंड वाइफ या फिर पर्टिकुलर हस्बैंड एंड वाइफ? Not particular है ना, all husband and wife have to sit opposite to each other. So 5 couple to sit around the table such that all husband and wife are always sitting opposite to each other. सर H1 और W1 अपोजिट बैठेंगे ना? हाँ जी हाँ जी, H1 W1 will sit opposite. ठीक है, सेम वे में H2 sorry H1 W1 H2 W2, you can have W3 H3 and you can have here W5 H5 and then you can have W4 H4. So this is a valid combination. All are sitting opposite to each other. सब एक दूसरे के जो कपल्स हैं वो opposite to each other बैठे हुए हैं. सर मेरा आंसर करेक्ट है? निष्ठा, no, not correct. सर इज माय करेक्ट? Abhiraj, not correct.
वैभव आपने क्या किया बेटा, इंटू 2 कर दिया उस, नॉट करेक्ट वैभव। ओके लेट्स सी यार प्लीज, है ना एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एक कपल को अगर हम बिठा रहे हैं तो उस एक कपल को हम कितने वेज में बिठा सकते हैं, कैन यू टेल मी? सर 5 ways। 5 वेज, इज इट? 5 वेज कौन से होंगे? पहले तो सीट्स बना लेते हैं यहाँ पर। सो यू हैव गॉट, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9 and 10। हाँ जी, 5 वेज में बताओ कैसे बैठेंगे बेटा? सर पहला वाला, हाँ जी, सर पहला वाला 1 और 6 पे बैठेगा कपल। H, सेकंड कपल, ना मेरे को सिर्फ एक ही कपल को बिठाना है बेटा, सिर्फ हाँ सर सॉरी। एक कपल कितने वेज में बैठेगा? ये सीट्स तो मैंने नंबर की है, अदरवाइज ये सीट्स नंबर्ड नहीं है। अगर मैंने सिर्फ हस्बैंड को जाकर बोला, जाकर भाई तुम बैठ जाओ, है ना, तो हस्बैंड यहाँ पर कहीं पर भी बैठेगा, वो कितने वेज में बैठ सकता है हस्बैंड? एनीवन? 10 10 वेज में, इज इट सो? यहाँ पर बेटा 9। सर्कुलर है, सर्कुलर में देयर इज नो ऑप्शन, है ना, कोई रेफरेंस नहीं है। हस्बैंड यहाँ पर बैठा या हस्बैंड यहाँ पर बैठा, अब मुझे बताओ डिफरेंस कैसे है? वो हस्बैंड क्या बोलेगा, मैं लेफ्ट में बैठा हूं, किसके लेफ्ट में बैठा हूं? ठीक है, द फर्स्ट पर्सन हु इज सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, ही कैन सिट ओनली इन वन वेज। अगर आपके पास ये 10 चेयर लीनियर में है तो वो फर्स्ट पर्सन के पास 10 ऑप्शंस है बैठने की, बट अगर ये 10 चेयर सर्कुलर में है तो दैट फर्स्ट पर्सन डज नॉट हैव एनी ऑप्शन। उसके पास कोई चॉइस थोड़ी ना है, सब कुछ राउंड में है ना, तो इट्स नॉट कि उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठना था या मिडल में बैठना था, है ना, तो वो सब ऑप्शंस गायब है, वो कहीं पर भी बैठे, दैट विल बिकम अ स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली। ठीक है, सो हस्बैंड के पास देयर इज नो एज सच एन ऑप्शन इज देयर, ऑल द सीट्स आर एग्जैक्टली सेम। भाई मैंने आपको बोला 10 लेट से क्लियर है, उनमें से आपको एक क्लियर सिलेक्ट करनी है, कितनी ऑप्शन है आपके पास? 10 ऑप्शन थोड़ी ना है, एक ही क्लियर सिलेक्ट करनी है और वो क्लियर ही है जिसको सिलेक्ट करना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही क्लियर उठाओ और जाओ यहाँ से। तो हस्बैंड के पास सीट से रिलेटेड कोई रेफरेंस नहीं है, सारी सीट एक जैसी हैं। जब पहला हस्बैंड यहाँ पर जाकर बेटा कहीं पर भी जाकर बैठेगा तो उसके बाद द सेकेंड पर्सन हु इज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस हस्बैंड विल हैव ऑप्शंस टू सिट, कि इस बंदे के लेफ्ट में बैठ रहा है, लेफ्ट में 2 सीट छोड़कर, या बिल्कुल एडजेसेंट सीट पर बैठ रहा है ना, देन द पर्सन विल हैव द ऑप्शन। द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट हस्बैंड हु इज गोइंग, in how many ways he can sit around a circular table? That is only one way he can sit, any of the table he take, any of the chair he can sit on, right? Yes. ठीक है, n-1 फैक्टोरियल हमारा क्यों आया था? वो ऐसे ही आया था, पहला बंदा जाकर जब बैठा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मतलब एज सच सारी सीट सब सेम थी, तो हाउ मेनी ऑप्शंस ही वाज हैविंग? ओनली वन ऑप्शन ही वाज हैविंग। फिर उसके बाद जो n-1 पर्सन आए हैं, with respect to this first person who has gone, these n-1 could sit around n-1 factorial ways, है ना, क्योंकि ये हमारा फिर रेफरेंस पॉइंट बन गया था। ठीक है, तो कपल में जो पहला हस्बैंड गया, ठीक है, वो बैठ गया, अब वाइफ के पास कितनी ऑप्शन है बेटा? एक ही ऑप्शन सर, एक ही ऑप्शन है, वाइफ 1 will have to go here, there is no other option is there, वाइफ 1 के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। Agreed on this? Yes, sir. सर लेकिन ऐसा जरूरी है कि जब H1 आएगा तो उसके बाद मतलब उसके बाद H2 नहीं आ सकता? तो उसके पास 80 ऑप्शंस रहेंगे बैठने के लिए, अपोजिट का छोड़ के। H1 के बाद बेटा पहले तो वाइफ 1 को मैं बिठा रहा हूं, है ना, क्योंकि अपोजिट में बैठना है तो मैंने वाइफ 1 को बिठा दिया, ये मेरा पहला कपल बैठ गया है ना।
अब उसके Yes, बाद sir. मैं किसको इनवाइट कर रहा हूं, इन दोनों, ये जो पहला कपल है ये आपस में अगर परम्यूट भी करते हैं तो दैट विल बी काउंटेड एज सेम, वो सेम ही काउंट होगा, ठीक है। आप H1 यहां बिठाओ, वाइफ 1 यहां बिठाओ, ठीक है। अब अगर मैं इसको केस 1 बोलता हूं, केस 1 में मैंने आपसे पूछा H1 W1 कैसे बैठे हुए हैं, आप कहोगे सर वो सर्कुलर टेबल में एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। अगर आप इसको केस 2 बोल देते हो, ठीक है, आप कह रहे हो सर येलो वाला केस 1 था और ग्रीन वाला जो है वो केस 2 है, तो कैन यू टेल मी हाउ द केस 2 इज डिफरेंट फ्रॉम केस 1? नहीं है सर डिफरेंट. दोनों सेम है, दोनों राउंड टेबल पे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं, उनसे रिलेटेड देयर इज नो परम्यूटेशन इज हैपनिंग. नाउ I'll ask four husband to come and sit. ये 4 हस्बैंड यहाँ पर कितने वे में बैठ सकते हैं बताओ मुझे? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, उसमें W1 के पास वन विथ कैसे, क्योंकि W2 W3 W4 भी तो 7 पे बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, ऑल हस्बैंड एंड वाइफ, आपने फिर गलत ले लिया मीनिंग, है ना। हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब है जो पर्टिकुलर कपल है दे शुड सिट अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, सच दैट तो मैंने भी आपसे यही आज किया था, आपने कहा था कि couple नहीं। are always sitting. Okay, then I misinterpreted it. I thought you are saying one particular husband and wife are always, and then I said no, all husband and wife are opposite. ठीक है, तो आप couples ले लें उसको, है ना, such that couple are always sitting opposite to each other. ठीक है, my mistake है ना, next time I'll try to be more careful. तो अभी अब मुझे बताओ जो 4 हस्बैंड है बेटा वो कितने वेज में बैठ सकते हैं यहाँ पर? 4. 4 फैक्टोरियल वेज में, है ना। फिर वो जो 4 वाइफ है वो यहाँ पर कितने वेज में बैठ सकती हैं? एक ही वे में. एक ही वे में, बिकॉज दे हैव टू सिट अपोजिट टू देयर हस्बैंड, है ना। अब Yes. नाउ दिस हस्बैंड 2 एंड वाइफ 2 ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। हस्बैंड 3 एंड वाइफ 3 दे कैन इंटरचेंज, ठीक है। सेम वे दिस कैन इंटरचेंज, दिस कैन इंटरचेंज. सो वैभव यहाँ पर इंटू क्या होगा बेटा? इंटू 2 raised to power 4. 2 रेज टू पावर 4. तो आपका सो आंसर मैंने बिल्कुल हाँ ठीक था, बाद में आपने कर 2 दिया रेज टू था। पावर 5 किया था, वो एक हम्म। कॉमन मिस्टेक है ना. So the answer is 4 factorial into 2 raised to power 4. That's the answer. वापस चेक कर लें, any doubt let me know. Okay. चलो one more question. 5 boys and 5 girls to sit around the table alternatively such that Ram and Sita are always together. Five boys and 5 girls. Ram is a boy, Sita is a girl, ठीक है. They have to sit together and all 5 boys and 5 girls should sit alternatively to each other. So you should have boy 1, girl 1 like that, है ना. Then is a boy, then is a girl. Alternatively they have to sit. सिद्धांत आप 8 फैक्टोरियल जब डाल रहे हैं तो बेटा चेक करें क्या बॉय एंड गर्ल आपने ऑल्टरनेट बिठाए हैं आपने? यस सर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। हाँ जी हाँ जी, वैभव करेक्ट आंसर, वेरी गुड.
Siddhant, it's not correct. Close but not correct. Nishtha, not correct. Rihanna, not correct. Abhiraj, nope, you missed it. Okay, I'll not tell the correct answer. Let's hear the logic जो आप लोग लगा रहे हैं. तो पहले अभिराज की बात करेंगे. अभिराज is saying 4 factorial 2 factorial into 5c4. हाँ जी अभिराज, कैसे किया आपने बेटा? तो पहले हम 5 बॉयज को 4 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं. 5 बॉयज को हमने 4 फैक्टोरियल वेज में बिठा दिया. ठीक है. हाँ जी बोलो आगे. तब जो सीता है वो मतलब अगर जो फर्स्ट वाला हमने ले लिया राम, तो सीधा उसके लेफ्ट या राइट में बैठ सकते हैं. और हमने एक सीट अगर फिक्स कर दी तो बाकी 5 गैप्स बचेंगे, उनमें से 4 गर्ल्स बैठेंगी, तो 5c4 वेज में. हाँ, इज इट हेलो क्या कर रहे हो? फिर से देखो, आप बिल्कुल सही जा रहे थे बट लास्ट में गड़बड़ कर दिया आपने. ये मेरे पास जो ऑरेंज है ये हमारे पास बॉयज है ना. और उसके बाद आपने ये सीता को आपने राम के पास या तो यहाँ बिठाओगे या यहाँ बिठाओगे आप. आई एग्रीड ऑन इट. तो सीता के 2 वेज हो गए. लेट्स से सीता जो है वो यहाँ बैठ गई. ठीक है. अब आपके पास 5 चेयर्स कौन सी है बेटा? मुझे तो नहीं दिख रही 5 चेयर्स. जो आपके पास 1 2 3 4 चेयर्स तो हैं. 4 चेयर्स पे 4 गर्ल्स. फिर उस पे मिस कर दिया मैंने. हाँ जी. सो इनटू 4 फैक्टोरियल. ठीक है. एग्रीड ऑन दिस. सो आप और कैसे कर सकते थे? पहले आपने राम और सीता को बिठा दिया. राम और सीता को. ठीक है. राम और सीता कितने वे में बैठ सकते हैं? या तो राम लेफ्ट में बैठेगा सीता के, या राइट में बैठेगा. 2 वेज में है ना. तो जब राम और सीता सर्कुलर में यहाँ पर राम और सीता बैठ गए हैं, राम एंड सीता, तो उसके बाद 4 बॉयज हैं, वो कितने वे में बैठेंगे? 4 फैक्टोरियल वेज में. ये 4 बॉयज आ गए, 1 2 3 4 है ना. उसके बाद 4 गर्ल्स बच गई हैं. ठीक है. तो वो 4 गर्ल्स कितने वे में बैठेंगी? अगर आप देखेंगे, अगर सीता राइट में है तो गर्ल यहाँ पर नहीं बैठ सकती हैं. तो वो 1 2 3 4 है ना. 4 फैक्टोरियल वेज में गर्ल बैठेंगी. हाँ जी. क्लियर एवरीवन? ओके. सो आप लोगों ने बहुत मेहनत की है ना. यहाँ तक आप लोगों ने पीएनसी को झेला है. ठीक है. सो पीएनसी इज अबाउट टू फिनिश है ना. आज इंक्लूजन एक्सक्लूजन का टॉपिक करेंगे. सो वहां पर आके आपके जो पीक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे है ना. उसके बाद देन विल बी टेकिंग सम स्मॉल टॉपिक्स आर लेफ्ट, दैट इज रैंक इन अ डिक्शनरी और सम ऑफ द नंबर्स है ना. फैक्टर्स इज वेरी इंटरेस्टिंग ना. नेक्स्ट क्लास में विल टेक फैक्टर्स. रिलेटिवली इजी बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. ओके. अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन राइज होता है. अगर ये सर्कुलर की जगह लेट्स से ट्रायंगुलर उसमें बैठ रहे हैं. ठीक है. क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज 12 पीपल कैन सिट अराउंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पर्सन जो है, लेट्स से टू सिट देयर इज प्रांतिक और परिचय. बेटा अब ये ट्रायंगुलर टेबल में आपको मैंने बैठने के लिए बोला है. तो व्हाट यू थिंक यू हैव गॉट ऑप्शंस आर देयर. अगर आप ट्रायंगुलर टेबल में बैठ रहे हो, आप यहाँ पर बैठे हो मान लो, तो आप क्या कहोगे? कि मैं कोने में बैठा हूँ. आप कॉर्नर सीट में बैठे हो है ना. यहाँ पर हो तो आप कहोगे राइट साइड से सेकंड सीट है ना. लेफ्ट साइड से सेकंड सीट है, या लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में बैठे हो आप है ना. दिस इज लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर. बट यू कैन नेवर एवर डिसाइड ऑन द साइड. आप साइड डिसाइड नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली if you are saying I am sitting on the right most side of the table, so either this or this है ना, right most side or this. तो आप तीनों में से कहीं पर भी हो सकते हैं. ठीक है. so the first person राउंड सर्कुलर टेबल में जो फर्स्ट पर्सन जा रहा था बेटा, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी है ना. इट वाज नॉट हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस. बट हियर द फर्स्ट पर्सन, बेटा फर्स्ट पर्सन के पास कितनी ऑप्शन है? एनीवन? 3 नो 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 नो. 2 4
4 options. That is right most, ठीक है, second from the right most, second from the left most or left most, है ना? The first person is having these 4 options are there. उसके बाद with reference to the first person, all other will be having n minus 1 factorial options. So my answer will be 4 into 11 factorial. सिर्फ सारा का सारा खेल उस फर्स्ट पर्सन पर है, फर्स्ट पर्सन के पास कितने ऑप्शंस हैं. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एंड बेटा फॉर सक्सेस इन IIT है ना, यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर हैंडआउट्स. PNC के जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, है ना, फ्रॉम सॉक्रेटिव क्विज और फ्रॉम द क्लास, उनको प्लीज नोट डाउन करें. एंड व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, इफ यू हैव बीन एबल टू सॉल्व इट कंफर्टेबली, तो उसको क्रॉस कर दें. ठीक है, अदर क्वेश्चंस देन मींस यू नो फर्स्ट इंसिडेंट में आप 100 क्वेश्चंस लिखेंगे, सेकंड रिवीजन में यू विल बी लेफ्ट विद मे बी 60 or 70, but third revision you will be left with only 10 or 15 questions, you know. Those questions will be like, you know, then to be revised on D-Day also, है ना, बिल्कुल लास्ट में भी उनका रिवीजन आपको करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो जी, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे. इट्स अ गुड क्वेश्चन. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिराज, देन निष्ठा. ओके रियाना, फर्स्ट पर्सन के पास बेटा 12 चॉइस नहीं है, इन चेयर्स का कोई नंबरिंग नहीं है ना. अगर मैंने आपको एक हॉल में एक ऐसे सर्कुलर टेबल दे दी है बेटा, और मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस सर्कुलर टेबल पर जाकर बैठे, है ना, सो आपके पास सिर्फ ऑप्शन क्या है कि या तो आप मिडल सीट ले रहे हैं, ठीक है, या तो आप मिडल सीट ले रहे हैं, या फिर आप जो है लेफ्ट मोस्ट सीट ले रहे हैं, राइट मोस्ट. ठीक है, यू आर टेकिंग ऑल राइट मोस्ट सीट्स, आपको राइट मोस्ट ही पसंद है, और यू आर टेकिंग द लेफ्ट मोस्ट सीट. ठीक है, सो यू हैव गॉट बेसिकली 3 ऑप्शंस आर देयर, है ना. अगर ये चेयर्स नंबर्ड होती तो फर्स्ट पर्सन के पास 12 ऑप्शंस थी. अदरवाइज इट डजंट मैटर वो यहां पर बैठ रहा है या यहां पर बैठ रहा है मिडल सीट पे, इन द एंड ही इज सिटिंग एट द मिडल सीट, सो दे विल बी काउंटेड एज सेम, है ना. ये जो 4 ब्लैक सीट्स हैं, दे ऑल विल बी काउंटेड एज सेम ऑप्शन, नॉट डिफरेंट. ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन इज हैविंग 3 ऑप्शंस, लेफ्ट मोस्ट, मिडल और राइट मोस्ट, and remaining all are having 11 factorial options are there. Okay, next one, easy tha ye. Okay, now this is interesting one, let's see. Now it's a rectangular table. Very good निष्ठा, कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत क्लियर है, बट काउंटिंग आपकी गलत हो गई है ना, क्योंकि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की तरह 12 people are not there, only 10 people are there. So first correct answer goes to Vaibhav and Abhiraj. Siddhant, it's not correct. Aryan, answers missing है आपके. सारांश, विजया, answers. हाँ जी रियाना, very good. हाँ जी सारांश, करेक्ट. ओके लेट्स सी हियर. तो बेटा जो फर्स्ट पर्सन जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, मैं लॉन्ग साइड वाली साइड पर बैठा हुआ हूं या शॉर्ट पर बैठा हुआ हूं, है ना. तो ये दोनों सेपरेट होंगी. शॉर्ट में लेफ्ट मोस्ट साइड, शॉर्ट में लेफ्ट मोस्ट साइड इज आइदर दिस और दिस, है ना, दे आर सेम ऑप्शंस आर देयर. शॉर्ट में राइट मोस्ट साइड, है ना, रेक्टेंगुलर टेबल में जो शॉर्ट साइड है उसमें मैं राइट मोस्ट साइड पर आई एम सिटिंग, दीज आर सेम ऑप्शंस. ठीक है, सो सेम वे में ही कैन से लॉन्ग साइड में मैं मिडल में बैठा हूं, so these options will be considered as same. ठीक है, so he is basically having 5 options are there.
ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन इज हैविंग 5 ऑप्शंस, दैट इज 1 2 3, लॉन्ग साइड में लेफ्ट मोस्ट, लॉन्ग साइड मिडल, लॉन्ग साइड राइट मोस्ट, ठीक है, दिस 3 प्लस शॉर्ट साइड लेफ्ट मोस्ट, शॉर्ट साइड राइट मोस्ट. So these are the 5 options for first person and 9 factorial for remaining person. हाँ जी, very good. Okay, in how many ways 4 family with 3 members in each family can sit around a square table such that all family members are always sitting on the same side of the table. ठीक है, 4 फैमिली हैं, सो चारों की चारों जो है वो सेम साइड पर बैठनी जरूरी है ना, husband, wife and kid sitting on the same side. Now the order can vary, है ना, this can be husband, wife and kid, or it can be husband, kid and wife. Order can vary. So in how many ways they can sit around the square table? हाँ जी, वैभव is correct and rest not correct, not yet. Ariana not correct, Nishtha not correct, Abhiraj close but still not correct. सिद्धांत, ये आपने बेटा 12C3 क्यों किया है, मुझे बताओ. 3 मेंबर सेलेक्ट करेंगे इसलिए. कम अगेन. सर क्योंकि कोई 3 मेंबर सेलेक्ट करेंगे. कोई भी 3 मेंबर कैसे सिलेक्ट करोगे आप बेटा? ऐसा तो नहीं है कि 12 फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से आप 3 सिलेक्ट कर रहे हो. यहाँ पर 4 फैमिली हैं, आप 4 में से कोई एक फैमिली सिलेक्ट कर रहे हो, वो समझ में आता है, बट 12 में से कोई भी 3 फैमिली मेंबर सिलेक्ट कर रहे हो, वो कैसे वो आप मतलब उसको कॉम्बिनेशन कर रहे हो? नहीं 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 भाई, चलो भाई लॉजिक चेक करते हैं ना, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप. इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जितना आप लोगों ने आंसर्स में बनाया है. सारांश पहले आप लॉजिक दो बेटा, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. हाँ जी सर जी, सर हर फैमिली टुगेदर होगी और सर 4 साइड्स है, तो सर हर फैमिली 4 फैक्टोरियल वे में बैठ सकती है. एक मिनट दोबारा बोलो. हर फैमिली इस टेबल के अराउंड 4 फैक्टोरियल वे में बैठ सकती है. आर यू श्योर? अगर मैंने उन 4 फैमिलीज के 4 ग्रुप बना दिए बेटा, है ना, G1 G2 G3 G4, ठीक है, अब मुझे बताओ ये 4 ग्रुप जो है इस टेबल के अराउंड कितने वे में आप अरेंज कर सकते हो? पहला जो ग्रुप जाएगा उसके पास कितनी ऑप्शन है? सर 3. हाँ जी, हाउ मच? फर्स्ट ग्रुप 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन. चलो अभिराज आप बता दो, है ना, आप अपनी फैमिली के साथ जाकर वहां बैठ गए हो, आप यहाँ पर बैठ गए बेटा अपनी फैमिली के साथ जाकर, है ना. अब आप मुझे फोन पर बता रहे हो, आप मुझे बताओ कहां पर बैठे हो आप? टेबल की कौन सी साइड पे बैठे हो आप? सारी सेम है सर. सारी सेम है ना साइड, यहाँ कोई रेफरेंस ही नहीं है. और सोचो मैं कितना स्टूपिड साउंड करूंगा, मैं पूछ रहा हूँ अच्छा विराज टेबल की कौन सी साइड पर बैठे हो आप लोग, है ना. अगर बिल्कुल ब्लैंक हॉल है, देयर आर नो बाउंड्री वॉल्स, नथिंग इज देयर, एक बहुत बड़े ब्लैंक हॉल में ये टेबल रखी है, उसमें अगर आप एक साइड पर जाकर बैठ जाते हैं तो यू कैन नॉट डिफाइन दैट साइड, है ना. तो फर्स्ट ग्रुप विच इज गोइंग एंड सिटिंग डाउन विल नॉट हैव एनी ऑप्शन. सो दिस इज सेम एज सर्कुलर परम्यूटेशन में आप 4 गर्ल्स को एक बिठा रहे हैं या फिर स्क्वायर टेबल पर 4 गर्ल्स को बिठा रहे हैं, तो सारांश वो कितने वे में बैठ सकती हैं बेटा 4 गर्ल्स? हाँ जी सारांश. 3 into 3 फैक्टोरियल. 3 into 3 फैक्टोरियल. अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? n people around a circular table in how many ways? n minus 1 फैक्टोरियल. हाँ जी, तो ये 4 ग्रुप कितने वे में बैठेंगे? पहले ग्रुप के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, पहला ग्रुप यहाँ चला गया. फिर दूसरा ग्रुप जो है वो कहेगा मुझे तो ग्रुप 1 के लेफ्ट में बैठना था, राइट में बैठना था या अपोजिट में बैठना था,
है ना. Group 2 will have 3 options, Group 3 will have 2 options and 1 option. तो ये अराउंड अ सर्कुलर स्क्वायर टेबल इन फैमिलीज को कितने वे में आप अरेंज कर सकते हैं. यू कैन अरेंज दिस फैमिलीज और दिस ग्रुप्स इन 3 फैक्टोरियल वेज. Yes, sir. ठीक है. So families, these are arranged in 3 factorial ways. ठीक है. Within the family, 3 factorial. within the family, each family can be arranged in 3 factorial way, है ना. Husband, Yes. wife, kid, husband, kid, wife, है ना. Wife, husband, kid. So like that, within each family, 3 factorial ways. Total 4 families were there. ठीक है. And total your become 3 factorial raised to power 5. That's your answer. चेक करें ना बेटा, चेक करो if any doubt is there. And even after class when I am posting the recording, go through it, each and every question. And if you are, you know, your brain is thinking some other way कि ऐसे करके ऐसे भी तो कर सकते थे, you know, send me a Yes. solution, your solution, just asking कि sir why my solution is wrong, है ना. We'll discuss it out. और बिल्कुल नया टॉपिक है, so it needs some practice, some revision. ठीक है. Find time, spare out time to do that. सर वो हर फैमिली 3 फैक्टोरियल वेज में परम्यूट हो सकते हैं, तो मैंने इंटू 4 कर दिया, मुझको पावर 4 लेनी थी सर. हाँ जी. ठीक है. 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4. यस सर. ओके, गुड. ओके, नेक्स्ट वन, परम्यूटेशन ऑफ नेकलेस. ठीक है. तो नेकलेस वाला जो केस है बेटा, सो नेकलेस में लेट्स से इफ दिस इज योर ए इज देयर, बीट बी इज देयर, राइट, एंड you have got C, then D, E, and this is there, है ना. Let's say this necklace is there. ठीक है. अब सिटिंग अरेंजमेंट में अगर हमारे पास यहाँ पर A था, ये B, ये C, ये D, ये E था, है ना. सिटिंग अरेंजमेंट में दिस वर द सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट वाज देयर. बट इन केस ऑफ अ नेकलेस दिस विल बी कंसिडर्ड सेम. ओनली थिंग वी विल से दैट जो नेकलेस है हमारा वो फ्लिप फ्लॉप हो गया है ना, उसको नेकलेस को हमने फ्लिप कर दिया है. अगर नेकलेस को हम फ्लिप करेंगे तो विल गेट एग्जैक्टली same arrangement is what we'll get. In case of sitting arrangement, these two are considered separate. In case of a necklace जिसके अंदर 5 bids है, ठीक है, तो necklace में जब arrangement हम देखेंगे तो ये जो arrangement है, these arrangements will be considered as same. necklace के केस में दोनों arrangement same होगी. ठीक है. so necklace के केस में जो permutation है, in case of sitting arrangement it is n minus 1 factorial, and in case of necklace it is n minus 1 factorial by 2. ठीक है. In how many way 10% can sit around a circular table? Answer is 9 factorial. In how many ways we can make a garland with 10 different flowers? Answer will be 9 factorial by 2. ठीक है. ये आप थोड़ा लिख लें, है ना, इसको याद रखना है आपको. ओके, क्वेश्चन. सर कॉपी नहीं किया. ओके, सर हो गया. ओके. The number of ways in which 20 different pearls
can be used to make 2 necklace with 10 pearls in each necklace. ठीक है, pearls की जगह आप flowers ले सकते हैं, necklace की जगह it will become garland. ठीक है, थोड़ी सी मिली जुली सरकार बनाएंगे. तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग For selecting 10 pearls for one necklace. सो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले 10 पर्ल्स सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट नेकलेस के लिए. कितने वे में सिलेक्ट करेंगे बेटा? 20C10. ओके, सिलेक्ट कर लिए हमने 10 नेकलेस. अब 10 पर्ल सिलेक्ट कर लिए. अब उनसे हम नेकलेस बनाएंगे. कितने वेज में बनेंगे नेकलेस? 9 factorial by 2. ओके, ये मेरा पहला नेकलेस बन गया. ठीक है, अब क्या करूं मैं? सर अब सेकंड नेकलेस भी 9 फैक्टोरियल बाय 2. वेरी गुड, इम्प्रेसिव. ठीक है, और ये आंसर अभिराज ने भी दिया है. ठीक है, आई एम आस्किंग नाउ अ सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड व्हाई द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग. अब आपका काम और मुश्किल हो गया है ना. आपको ये फाइंड करना है कि ये आंसर गलत क्यों है. बहुत छोटी सी मिस्टेक है, वेरी माइन्यूट. सो आई विल गिव यू 2.5 आउट ऑफ 3, बट स्टिल यू आर लूजिंग हाफ अ मार्क. इन IIT यू आर लूजिंग फुल मार्क्स, क्योंकि वहां मतलब ही नहीं है कि आंसर क्लोज था या कॉन्सेप्ट सही था. आंसर परफेक्टली करेक्ट होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स. हाँ जी, नो वन. लेट्स हियर. ठीक है बेटा, यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर नेकलेस बन रहा है, लेट्स से A1 से लेकर A10 बीट्स से. ठीक है, सारी डिफरेंट है. और यहाँ पर एक नेकलेस बना मेरे पास B1 से लेकर B10 बीट्स का. तो जब हमने 20C10 किया तो यहाँ पर हमने, ये हो सकता है कि हमने B1 से लेकर B10 तक बीट सिलेक्ट की, और फिर यहाँ पर हमने A1 से लेकर A10 की बीट्स रह गई, उनसे नेकलेस बनाया. तो ये जो केस है ये 2 बार काउंट हो रहा है, इजंट इट. ठीक है, और इसी को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मेरे पास जो 20 पर्ल्स हैं, ठीक है, मैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूं, 10-10 ईच. क्या इनका साइज सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है. क्या इनका नेम आइडेंटिटी सेम है? वो भी सेम है, बिल्कुल. ठीक है, उनका कोई Yes, नाम नहीं है, तो बोथ द ग्रुप्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ग्रुप से नेकलेस बन रहे हैं. नेकलेस कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि ये नेकलेस सीता के लिए है, वो गीता के लिए है, ऐसा भी कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. ठीक है, तो बोथ नेकलेस जो फॉर्म होंगे वो आइडेंटिकल फॉर्म होंगे. तो यहाँ पर ये ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं आपके. तो इन ग्रुप्स को आप कितने वे में डिवाइड करेंगे? 20 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल. उसके बाद आप नेकलेस फॉर्म करेंगे 9 फैक्टोरियल बाय 2. दोनों केस में सेम है, तो पार्ट 2. ठीक है, मैं आपको वापस वही चीज बता रहा हूं कि ये जो 2 फैक्टोरियल वाली मिस्टेक है, ये बहुत कॉमन रहती है IIT एग्जाम में, है ना. एंड दिस यू विल गेट थ्रू प्रैक्टिस ओनली, एज वी आर डूइंग मोर प्रैक्टिस. सर लेकिन इसका नेम तो वैसे डिफरेंट नहीं ले सकते, मतलब कि जैसे हम लोग ने पिछले टेबल वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें टेबल 2 टेबल अलग अलग थे, तो एक टेबल को फर्स्ट टेबल ले लिया और फिर उसको सेकंड टेबल ले लिया. तो सर इसमें भी फर्स्ट नेकलेस और सेकंड नेकलेस हो जाएगा. ओके, इसमें बेटा आप जब जो डिफरेंट टाइप के नेकलेस आप बनाकर मुझे दिखाएंगे, है ना, बेसिकली आप क्या कह रहे हैं कि सर मैं इतने टाइप के डिफरेंट नेकलेस बना सकती हूँ. ठीक है, तो वो नेकलेस तो सेम ही बेसिकली प्रेजेंट हो जाएंगे ना. आपने पहले मेरे को A1 A10 वाला दिखाया, साथ में B1 B10 वाला दिखाया, और उसके बाद आधे घंटे बाद आप मुझे आकर ये दिखा रहे हैं B1 B10 और A1 A10 ये 2 नेकलेस मैंने बनाए हैं. फिर आप कह रहे हैं कि सर इस बार मैंने आपको B1 B10 वो पहले शो किया है ना. दैट डजंट मेक एनी सेंस ना. इन द एंड यू हैव मेड दिस 2 नेकलेस इन द फर्स्ट गो,
और सेकंड को में आप अगर ये दो नेकलेस बना रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा ना, आप सेम डिजाइन लेकर आ गए भाई, यस सर। है ना। टेबल के केस में बेटा दिस आर सेपरेट टेबल्स, है ना। आप टेबल्स जो है वो जैसे भी प्लेस्ड होंगी, ठीक है, सो दोस टेबल्स विल मेक सम अरेंजमेंट इज गेटिंग मेड विद दोस टेबल्स, कि भाई वो जो फैमिली है ग्रुप 1 वो लेफ्ट टेबल में बैठी है या राइट टेबल में बैठी है, फ्रंट टेबल में है या डाउनवर्ड बैकवर्ड टेबल में है ना। वो टेबल तो एक लीनियर फॉर्म में अरेंज है ना। यस सर, समझ में आया। हाँ जी, ओके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सीबीएसई में नहीं है, ठीक है, बट आईआईटी में 10% ऑफ क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक के रहते हैं। Among 150 natural numbers, how many are divisible by 2 or 3? How many are divisible by 2 or 3? ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं बेटा, दोज आर 150 divided by 2, those are 75 numbers, ठीक है। सो आई से divisible by 1:2, divisible by 2, and next is by 3. By 3 is 150 by 3, these are 50 numbers are there, ठीक है। Can I say the numbers divisible by 2 or 3, they are 125 numbers? हाँ जी, नो सर, no, why नो not? सर, सर बिकॉज क्योंकि फिर सर दोनों के बिकॉज लिए बोथ वाले भी आएंगे। बोथ वाले भी आएंगे, है ना। तो तो बोथ सर वाले कौन 6 से वाले होंगे? सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 2 and 3 वाले, so those are 150 by 6, ठीक है, which are 25 numbers, ठीक है। So my answer will be divisible by 2 plus divisible by 3 minus divisible by 2 and 3, ठीक है। यस सर। So this is what we call as inclusion, ठीक है। एंड फिर जो माइनस हो गया है दैट इज योर एक्सक्लूजन, ठीक है। जो दो बार काउंट हो गया है वो आपका एक्सक्लूजन हो गया है। दिस इज मोस्ट सिंपलेस्ट केस ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, सो माय आंसर इज दिस, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब यहीं पर इसी केस में अगर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रॉड केस ले लूं, ठीक है, among 150 natural numbers, how many are divisible by 2, 3 और 5? कितने नंबर्स हैं जो 2, 3 या 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। सो माय आंसर विल बी फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 आर 150 बाय 2 विच इज 75, ठीक है। तो ये जो हमारा जो ब्लू सर्कल है, ठीक है, ये डिविजिबल बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्क्वायर जो है वो फुल 150 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज योर 75, 75 ये सबको मिलाकर है ना। देन इज योर 3 इज देयर, डिविजिबल बाय 3, so divisible by 3 is 150 by 3, so that is 50 is there, so this is divisible by 3 is there, ठीक है। and then is divisible by 5, 150 by 5, so that is 30. These numbers are divisible by 5, these are 30, this is representing 50. यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? यस सर। अब माइनस क्या करेंगे? माइनस सर देखेंगे पहले 2 3 करेंगे, फिर 3 5, फिर 2 5, और फिर सर इसमें 3 टाइम्स वो भी काउंट हो गया जिसमें तीनों से हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर हम तो प्लस हम कर ये देंगे। वाले एरियाज जो है ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये एरियाज हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं? येलो वाला एरिया देख रहे हैं। येलो वाला कौन सा है हमारे पास? 2 and 3 वाला, 2 and 3, so 150 by 6, this is 25, then is you are taking is 3 and 5 ले लेते हैं हम, ठीक है।
3 and 5 आपका कौन सा है? ब्लू वाला एरिया है ना? 3 and 5 से डिविजिबल, दैट इज 150 by 15. जो 3 and 5 से है मतलब 15 से भी होगा, दैट इज 10. और उसके बाद जो है आपका 2 and 5 आ गया. 2 and 5 कौन सा आपका? पिंक वाला एरिया है. ठीक है, सो दिस इज 150 by 10, दैट इज 15. तो ये हमने ऐड किए हैं बेटा, और ये हमने माइनस कर दिए हैं. ठीक है, अब जो ये जो एरिया है ये दो बार काउंट हो गया था, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया है. ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसके पंगे पड़ गए हैं हमारे. यस सर, ये 3 बार हो गया सबका. ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो यहाँ पर ऐड हुआ, ऐड हुआ, ऐड हुआ, 3 बार ऐड हो गया. बट फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 बार ऐड हुआ और 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया. तो बेसिकली ग्रीन वाला एरिया तो आपका काउंट ही नहीं हुआ. यस. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f प्लस g. मुझे ये फाइंड करना था, नंबर डिविजिबल बाय 2, 3 और 5. ठीक है, जब मैंने 75 लिया तो मैंने a प्लस b प्लस g प्लस e ले लिया, है ना, मैंने ये ले लिया था. तो यहाँ पर जब आप इसको बेसिकली रिजॉल्व करेंगे यू विल फाइंड कि इतने में जो आपका आंसर आ रहा है दैट आंसर इज कमिंग एज, सिंप्लीफाई करने के बाद a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, बस इतना आ रहा है आपका. g जो है वो यहाँ पर ऐड ऐड ऐड, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो g कैंसिल ही हो गया. तो इस g को आप वापस यहाँ पर ऐड करेंगे, सो दैट इज 2, 3 and 5. सो दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 5. तो ये g आपका यहाँ पर ऐड हो गया है. तो ये जो केस है, दिस इज व्हाट इज द केस ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. सब्ट्रैक्ट हो रहा है देन इंक्लूजन, है ना. पीएनसी में ये केस किसका बन रहा है? इंक्लूजन एक्सक्लूजन देन अगेन इंक्लूजन. ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है बेटा? यस. ठीक है, एक बार यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देन विल एंड द सेशन. हाँ जी बोलो. आपको बहुत पहले एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भेजा था, वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से ही होगा. मैंने सर आपको फिर से भेजा है. आपने मुझे फिर से भेजा है, व्हाट्सएप किया बेटा आपने? यस सर. ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उससे. ठीक है, आपने जो भेजा है, हाँ जी बेटा, वो सेट का क्वेश्चन है, सेट्स का है ना, सेट्स एंड रिलेशन का क्वेश्चन है वो. ठीक है, तो सेट्स की क्लास में होगा वो. ओके सर. Okay, so question is, how many words with letter A, B, C, D can be made without letter A at first place or B at second place? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा टोटल माइनस A at first place and B at second place. ठीक है, मैं कौन से माइनस कर रहा हूं बेटा? जहां पर A फर्स्ट प्लेस में है या फिर B सेकंड प्लेस में है. यहां पर दो केसेस, एक केस जो है वो 2 बार माइनस हो गया है. कौन सा केस? जहां पर A से स्टार्ट हुआ था और B पर एंड हुआ था. जब मैंने केस माइनस किए, जब A फर्स्ट प्लेस में है तब भी मैंने इसको माइनस कर दिया, और जब मैंने केस माइनस किए व्हेन B इज एट सेकंड प्लेस, मैंने इसको तब भी माइनस कर दिया. 2 बार माइनस कर दिया मैंने इसे, है ना. सो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? प्लस A and A at first place and B at second place. ठीक है, ये टोटल था. ये हमारा जो है एक्सक्लूजन हुआ और ये नेक्स्ट वाला हमारा इंक्लूजन हो गया. How many words with letter A, B, C, D can be made without letter A at first place and B at second place? तो हमने पहले वो केस माइनस किए जब A फर्स्ट प्लेस पर था, वो सारे अनएक्सेप्टेबल हैं. फिर वो माइनस किए जब B सेकंड प्लेस पर था, क्योंकि वो भी अनएक्सेप्टेबल है. तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी.
कैसे कैंसिल हो जाएंगी? सर, यहाँ पर देखते हैं, पहले टोटल देख लेते हैं। टोटल 5 फैक्टोरियल है माइनस, अगर a फर्स्ट प्लेस पर है तो बाकी 4 कितने वे में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल वे में। b सेकंड प्लेस पर है तो बाकी 4 कितने वे में होंगे? 4 फैक्टोरियल वे में होंगे, है ना। प्लस जब a और b फर्स्ट और सेकंड प्लेस पर है, उनकी पोजीशन फिक्स है, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज टोटल केसेस माइनस a एट फर्स्ट प्लेस और b एट सेकंड प्लेस प्लस a एट फर्स्ट प्लेस एंड b एट सेकंड प्लेस। हाँ जी, समझ में आ रहा है बेटा ये? यस। ठीक है, चलो लेट्स एंड द सेशन हियर। नेक्स्ट क्लास विल डू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एंड विल टेक डिक्शनरी क्वेश्चंस, है ना। थैंक यू। चलो प्लीज डू द रिवीजन, है ना। फाइंड टाइम नेक्स्ट 2 days। पीएनसी जितना भी किया हमने वो हमारा ऑलमोस्ट 80% हो गया है। प्लीज रिवाइज इट, है ना, टू गेट मोर कॉन्फिडेंस। चलो, Thank you, sir. ओके, Bye, गुड sir. नाइट।